start chapter 9 occupations, primary occupation, secondary occupation, tertiary occupation. Identify, name them. पहले farmer है, doctor, barber, tailor. Occupation. We need money to buy things, so we have to do something, some kind of work to do, earn money. हमें कुछ भी खरीदने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है और मनी अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. एनी सच वर्क दैट हेल्प्स टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. कोई भी ऐसा कार्य है जो हमें पैसा कमाने में हेल्प करे, ऑक्यूपेशन कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है. वी चूज एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स एंड एबिलिटी. हम अपना जो ऑक्यूपेशन है अपनी नीड्स और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज करते हैं. ऑक्यूपेशन आर मेनली 3 टाइप्स. 3 तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी. टेरिटरी ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन बाय विच वी प्रोड्यूस रॉ मटेरियल आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशन. वह ऑक्यूपेशन जिनके द्वारा हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहलाते हैं. मतलब सबसे पहले फार्मिंग, क्योंकि किसी भी काम के लिए रॉ मटेरियल चाहिए कुछ भी बनाने के लिए. तो जो रॉ मटेरियल पैदा कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गए. इसमें आता है फार्मिंग. इट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस. फार्मर प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स एज wheat, राइस, जूट, टी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल, सीड, पल्सेस एंड मैनी मोर थिंग. जो गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय है ये फार्मिंग. और जो किसान हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ wheat, राइस, टी, जूट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल, सीड, पल्सेस और बहुत सारी चीज़ें. वी यूज़ प्लांट प्रोडक्ट इन वेरियस वेज इन आवर डेली लाइफ. हम प्लांट प्रोडक्ट अपने यूज़ करते हैं हम कई तरीक़ों से डेली लाइफ में, जो प्लांट से प्रोडक्ट आते हैं. कैटल रियरिंग. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन. ये एक महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है. फार्मर कीप कैटल लाइक काउस, बफेलो एंड गोट्स. जो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है और जो फार्मर हैं वो इस तरह के पशु अपने रखते हैं जिसमें काव हैं, बफेलो हैं, गोट हैं, ये सब. दे गिव अस मिल्क. हमें दूध देते हैं कैटल. मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बटर, घी, चीज़ एक्सेट्रा. मिल्क घी, चीज़ वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है. शिप आर रियर्ड फॉर वूल विच इज़ यूज टू मेक वुलन क्लॉथ. शिप रियर की जाती है और पाली जाती है ऊन के लिए, और ऊन से क्या होता है, वुलन क्लॉथ बनते हैं. फिशिंग. भारत हैज़ बीन ए लॉन्ग कोस्ट लाइन. पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज अर्न देयर लिवलीहुड बाय फिशिंग. भारत में एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है, 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, तो इसलिए जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनका मुख्य जो जीविकोपार्जन का साधन है वो फिशिंग है. फिश प्रोवाइड अस फूड, ऑयल एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट. फिश से हमें ऑयल और अदर यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं. द ऑयल फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फिश इज़ यूज टू मेक मेडिसिन. कुछ प्रकार के मेडिसिन बनाने के लिए भी मछलियों से प्राप्त ऑयल यूज़ किया जाता है. फिश आर नॉट ओनली सोल्ड इन लोकल एरियाज बट आल्सो एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़. केवल लोकल एरियाज़ के साथ साथ फिश अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं. पोल्ट्री फार्म्स. पोल्ट्री फार्म इज़ आल्सो ए गुड ऑक्यूपेशन. ये भी एक अच्छा ऑक्यूपेशन है. पीपल रियर हैंस एंड डक फॉर मीट एंड एग्स. हैंस और डक को पालते हैं मीट और एग्स के लिए. माइनिंग. आवर कंट्री इज़ रिच इन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स. हमारा देश कई प्रकार के मिनरल्स में रिच है, जिसमें आयरन और कोयल, मैग्नीज, माइका, बॉक्साइट, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. इन सब ये जो हैं अपने मिनरल्स हमारे देश में पाए जाते हैं. दीज मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड. ये जमीन की खुदाई के बाद निकलते हैं. माइनिंग कहते हैं इसको. माइनिंग का अर्थ होता है खोदना, खान की खुदाई, खनन प्रक्रिया हिंदी में इसको कहते हैं. माइनिंग का अर्थ है खनन. तो अंडरग्राउंड से ये हमें प्राप्त होते हैं मिनरल्स. माइनिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन स्टेट वेयर मिनरल आर फाउंड इन अबंडेंस. माइनिंग उन स्टेट्स में होता है जहाँ ये मिनरल अबंडेंस में पाए जाते हैं. मिनरल्स आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ एंड रिफाइंड इन बिग फैक्ट्रीज. मिनरल डग आउट किए जाते हैं, पृथ्वी से खोदे जाते हैं और फिर फैक्ट्रीज में भेजे जाते हैं रिफाइनिंग के लिए. वी गेट मैनी काइंड्स ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल. कई प्रकार के मेटल्स हमें मिनरल से मिलते हैं. मेटल लाइक आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर. ये सब मेटल हमें
मिनरल से मिलते हैं। आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिग मशीन, ये मशीन बनाने में यूज़ किए जाते हैं। रेलवे इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बसेस, ट्रक, कार, शिप्स एक्सेट्रा। फॉरेस्ट्री, देर आर थिक फॉरेस्ट इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कुछ भागों में घने जंगल हैं। वी गेट टिम्बर, फ्यूल, वुड एंड मैनी यूजफुल प्रोडक्ट, ये सब लकड़ी वगैरह और कई यूजफुल प्रोडक्ट, गम, हनी, हर्ब्स, लैक, रबर, ये सब फॉरेस्ट से मिलती हैं। ए लॉट ऑफ पीपल वर्क इन दिस फॉरेस्ट फॉर लम्बरिंग, बहुत सारे लोग इस लम्बरिंग के काम में, मतलब पेड़ों को काटने वाले काम में करते हैं काम। एंड कटिंग यूजफुल प्रोडक्ट, और यूजफुल प्रोडक्ट भी उनसे प्राप्त होते हैं। वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, बिल्डिंग, रेलवे स्लीपर्स, पैकिंग बॉक्सेस, मैच बॉक्स, पेपर, कार्डबोर्ड, ये सब बनाने के लिए वुड का यूज होता है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन वी चेंज द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, जो जिनसे रॉ मटेरियल तो हर उसमें ज़रूरत पड़ती है ही हर मटेरियल को बनाने के लिए, लेकिन जिन रॉ मटेरियल जहाँ जिन उनमें बनता है, जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं वो प्राइमरी हो गए। अब रॉ मटेरियल को कुछ यूजेबल आइटम में, कुछ यूजेबल गुड्स में, फिनिश गुड्स में बनाने की प्रक्रिया सेकेंडरी को ऑक्यूपेशन कहलाती है। ठीक है, पहले रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो गया, वो हो गया प्राइमरी। अब रॉ मटेरियल से कुछ सामान बना लिया, वो हो गया सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहलाता है मैनी पीपल वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर कैन इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये जो जितने भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री वगैरह हैं, ये सब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आते हैं। टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, पेपर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, टेक्सटाइल मिल जो प्रोड्यूस करती है क्लॉथ कॉटन का, और पेपर इंडस्ट्री डिपेंड करती है फॉरेस्ट पर। फिर है टेरिटरी ऑक्यूपेशन, द ऑक्यूपेशन इन इज फिनिश गुड्स, अब रॉ मटेरियल आ गया, फिनिश गुड्स हो गए, उनका सामान बन गया, अब उसे पब्लिक तक पहुंचाना है। तो जो इन फिनिश गुड्स को मेड अवेलेबल टू द पीपल कॉल टेरिटरी ऑक्यूपेशन, ये जो लोगों को अवेलेबल कराते हैं वो टेरिटरी ऑक्यूपेशन में आता है। इन टेरिटरी ऑक्यूपेशन पीपल मैनेज रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन, ये आते हैं टेरिटरी में, क्योंकि रेलवेज के द्वारा, रोडवेज के द्वारा, एयरवेज के द्वारा, कम्युनिकेशन सर्विस, ये सब टेरिटरी में आते हैं। उसके अलावा अदर ऑक्यूपेशन, एक्सेप्ट दीज ऑक्यूपेशन देयर आर मैनी अदर ऑक्यूपेशंस, द पीपल हु लिव्स इन सिटीज मोस्टली वर्क इन ऑफिस, इन सब ऑक्यूपेशन के अलावा कुछ अदर ऑक्यूपेशंस हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं वो ऑफिस में काम करते हैं। दीज पीपल आर वेल एजुकेटेड एंड हैव स्पेशल कमांड्स ओवर देयर फील्ड्स, ये वेल एजुकेटेड होते हैं और अपने फील्ड्स में स्पेशल कमांड्स इनके पास होते हैं। मैनी प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स एक्सेट्रा आइदर इन ऑफिस और वर्क इंडिपेंडेंटली, ये सब क्या करते हैं, या तो ऑफिस में वर्क करते हैं या इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। सम पीपल रन देयर ओन बिजनेस और शॉप, कुछ लोग अपना ओन बिजनेस और शॉप चलाते हैं। देयर आर सम अदर्स हु आर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, कुछ ऐसे हैं जो टीचिंग के फील्ड में है, डांसिंग, सिंगिंग, मेकिंग फिल्म्स एंड राइटिंग एक्सेट्रा। तो ये सब अदर ऑक्यूपेशन हो गए। पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशन टू अर्न मनी, वी चूज एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड एबिलिटी। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस, वी रियरिंग cattle for we rear cattle for getting milk and wool. Fish is used to make medicine. We get valuable woods and many other products from forest. Occupation which change the raw material to finished goods are called secondary occupation. Main occupation of people living in village, farming. People that live in coastal areas do the main occupation of फिशिंग। वाई डू पीपल रियर द हैंस एंड डक, सी आएगा इसमें, ए एंड बी। पीपल हु लिव इन सिटीज मोस्टली वर्क इन ऑफिसेज। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स के मीनिंग बता देते हैं। वी डू सम काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी, हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं मनी अर्न करने के लिए। एनी वर्क दैट हेल्प टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, कोई भी कार्य जो पैसा कमाने में हेल्पफुल होता है ऑक्यूपेशन कहलाता है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन सिटी, शहरों में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, बताना है कि सही है गलत है। वी गेट वैल्यूएबल वुड्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट, हम जंगल से वुड्स और अन्य चीज़ें प्राप्त करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन से आपका क्या तात्पर्य है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन आर देयर, कितने प्रकार के ऑक्यूपेशंस हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मिंग, फार्मिंग पे एक शॉर्ट नोट लिखिए। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया।
कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है। नेम ऑफ द पर्सन हु फॉलोज द गिवन ऑक्यूपेशन, इन जो पर्सन इनको फॉलो करते हैं, जैसे मेकिंग फर्नीचर तो कारपेंटर ऐसे लिखना है, रिपेयरिंग शूज़ कोबलर, स्टिचिंग क्लॉथ टेलर, ग्रोइंग क्रॉप्स फार्मर। इनको मैच कीजिए कि प्राइमरी में है सेकेंडरी में है जो इधर लिखे हैं। उसके बाद कहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है उनकी स्टेट लिखिए, फिशरी, फार्मिंग एंड माइनिंग। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।